है कली की माया वर्सेस हरि की माया? क्या खेल चल रहा है कली की माया और हरि की माया के बीच में? और क्या है तेल का खेल, काला खेल? हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि एक तिनका भी हरि की इच्छा के बिना नहीं हिलता है। पर ये जितना सत्य है उससे भी कहीं ज़्यादा सत्य ये भी है कि कौन सा तिनका कब और कितना हिलेगा ये भी हरि की इच्छा पर ही निर्भर करता है। इस संसार में एक एक अणु और परमाणु से लेकर ग्रह, नक्षत्र और समय परिवर्तन, काल चक्र, सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा से ही गतिमान होता है। मनुष्य को लगता है कि वो भाग्य बदल सकते हैं, समय और सोच को बदल सकते हैं और अपनी इच्छा शक्ति से वो कभी कभी बदल भी लेते हैं और कभी कभी नहीं भी बदल पाते हैं। कारण सब कुछ पहले से फिक्स है, जो अनुकूल है वो भी, जो प्रतिकूल है वो भी। जैसे भारत में मुगलों का आना, यवनों का आना, ब्रिटिश का आना और जाना भी सब पहले से ही निश्चित था। सारे घटनाक्रम जो आज हो रहे हैं, पहले हो रहे हैं, जो बहुत पहले हो चुके हैं, सब एक सूत्र में बंधे हैं और पहले से ही निश्चित हैं, फिक्स हैं। यही नहीं, त्रेता की कहानी द्वापर से जुड़ी है, द्वापर की कहानी कलिकाल से जुड़ी है और कलिकाल का अंत भी सतयुग के प्रारंभ से जुड़ा है। क्या होगी भगवान कल्कि की लव स्टोरी? इस वीडियो में बताया है किस प्रकार भगवान राम और देवी सीता की प्रेम कहानी न तो त्रेता में पूर्ण हो पाई है और न द्वापर में ही, जो अब इस कलिकाल के अंत के साथ ही पूर्ण होगी, नए युग के आगमन के साथ ही पूर्ण होगी। कहने का मर्म इतना ही है कि सारे काल या युग एक दूसरे से जुड़े हैं। इस संसार में कोई भी घटना, छोटी हो या बड़ी, अच्छी हो या बुरी, उसका एक अर्थ है। यहाँ कुछ भी अर्थहीन नहीं है। न सुपर्णखा का राम पर मोहित होना और न देवी राधा का श्री कृष्ण से बिछड़ जाना। सब कुछ पहले से फिक्स है और सबका एक अर्थ है। कहानी में सबका अपना स्थान है। आइए इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि क्या है कली की माया वर्सेस हरि की माया। भारतवर्ष के इतिहास ने यवनों का आना भी देखा है और मुगलों का आना भी देखा है, ब्रिटिश का आना भी देखा है, पर उससे भी पहले राजा महाराजाओं का शासन भी देखा है। भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध राजपुरुष ही थे, जिन्होंने राज सिंहासन को त्याग कर धर्म के सिंहासन को सुशोभित किया। भगवान कब आते हैं धरती पर? भगवान श्री कृष्ण का वचन है धर्म युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो उन्होंने अर्जुन को बताया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सिर्फ भगवान का वचन नहीं है, ये प्रतिज्ञा भी है भगवान की, क्योंकि मनुष्यों का स्वभाव है ज़्यादा दिन स्वेच्छा से वो धर्म के पथ पर नहीं चल पाते हैं और इसी कारण बार बार भगवान को धरती पर आना ही पड़ता है। और हम जो अपने बचपन से ही सुनते आए हैं कि कलिकाल 4,32,000 वर्ष का है, तो ये भी कली की माया ही है। मनुष्य को भ्रमित करने के लिए इतना लंबा टाइम पीरियड मनुष्य एक पूरे युग में निकाल देंगे, ये तो पहले से ही असंभव है। आज से 30 वर्ष पूर्व भी यदि देखें तो संसार इतना करप्टेड नहीं था। मात्र 30 वर्षों में ही दुनिया में जितना अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ गया है। मनुष्य ज़्यादा दिन तक कायदे से रहते ही नहीं हैं, इसलिए परमात्मा को बार बार उन्हें सुधारने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आना ही पड़ता है और इसीलिए बुद्ध को आना पड़ा। अगर समाज उस समय का करप्टेड नहीं हुआ होता तो बुद्ध अवतरित ही नहीं हुए होते, क्योंकि परमात्मा के लोक में इस लोक से कहीं ज़्यादा असीम आनंद है। मात्र मनुष्यों की सुख शांति के लिए भगवान को अपनी शांति भंग करके धरती पर आना पड़ता है। वो तो शांताकारम है, सदैव योग निद्रा में लीन है। जिस काल में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ है उस समय राजा महाराजाओं में काम, व्यसन और पाखंड बहुत ही ज़्यादा था। धर्म मात्र कर्मकांड और आडंबर पाखंड का खेल बन चुका था। शास्त्रों में भी उसी काल में मिलावट शुरू हो चुकी थी। देवी राधा का सत्य, भगवान राम के एक पत्नी व्रत का रहस्य उसी काल में शास्त्रों से लुप्त कर दिया गया था और श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को देवियों की उपमा दे दी गई थी। रुक्मिणी को श्रीदेवी या सीता और सत्यभामा को भूदेवी की संज्ञा दे दी गई थी। और इस तरह भगवान के ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद सर्वव्यापी न्यायकारी रूप को उस काल के
कालनेमी विद्वानों ने मात्र अपने भोगी विलासी राजाओं को संतुष्ट करने के लिए दोयम श्रेणी में रखकर भगवान को बहुपत्नीवादी सिद्ध करने वाले ग्रंथ लिखे। ग्रंथों में भारी मिलावट की जन्म, मृत्यु, इच्छा, आसक्ति, पुनर्जन्म, कर्म के सिद्धांत और ओंकार स्वरूप परमात्मा, इन सभी कारकों को उस समय के कालनेमी पाखंडी विद्वानों ने ताक पर रखकर कली की माया को बढ़ाने वाले ग्रंथ रचे और देवी राधा को भक्त जीवात्मा बनाकर रुक्मिणी को सीता प्रतिष्ठित कर भगवान राम के एक पत्नी व्रत के रहस्य को लुप्त करके श्री कृष्ण को बहुपत्नीवादी सिद्ध किया और इसके साथ ही ईश्वर से जोड़कर भोग विलास कामना वासना को छुपाए अलंकारिक कहानियों वाले ग्रंथ लिखे, जिसे भगवत ग्रंथों की संज्ञा देकर समाज को दूषित और पथभ्रष्ट किया और ईश्वर का सत्य स्वरूप छुपा दिया। ये तो कली की माया है, ये तो कली की माया है। आइए अब हरि की माया देखते हैं। जैसा कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है, भारत में पहले यवन आए, उन्होंने हजारों वर्ष शासन किया, फिर मुगल आए, उन्होंने भी हजारों वर्ष शासन किया। यहाँ की सभ्यता संस्कृत को भारी क्षति पहुँचाई। तक्षशिला को तो ऐसी अग्नि लगाई कि 3 महीने तक पुस्तकालय जलता ही रहा। इसी में बहुत से ग्रंथ जलकर राख हो गए। फिर ब्रिटिश भी आए, भारत ने अंग्रेजी सभ्यता भी सीख ली। इस बीच में इतने सारे परिवर्तन जो हुए हैं भारतवर्ष में, तो जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए थे, मिलावटी ग्रंथ, ईश्वर का सत्य छुपाने वाले, उन्हें पढ़ने के लिए न तो लोगों के पास समय ही रहा और न किसी को संस्कृत का ज्ञान ही रहा। आज से 500 वर्ष पूर्व भक्ति काल जब शुरू हुआ है भारत में, भारत के हर क्षेत्र में बहुत से संतों ने जन्म लिया, जिन्होंने फिर से ईश्वर के सत्य को समाज में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया अपनी क्षेत्रीय भाषा में। इस तरह हरि की माया से ही मिलावटी ग्रंथों का किसी को विशेष ज्ञान ही नहीं था, किसी को विशेष ज्ञान ही नहीं रहा। पर कली की माया ने भक्ति काल से पहले अपना प्रभाव दिखा दिया था और भगवान बुद्ध को भारत के कालनेमी विद्वानों ने ब्राह्मण और वेदों का विरोधी बना दिया था, जिसका परिणाम हम आज भी देखते हैं। बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत से पाखंडी अन्यायी राम और कृष्ण में खोट निकालते ही रहते हैं। पर संतों ने कली की इस माया को काटा और हरि कृपा से बहुत से भगवत ग्रंथों की रचना की और परमात्मा का ओंकार स्वरूप प्रतिष्ठित करने का पूर्ण कार्य किया, जैसे सूरदास, कबीरदास, मीरा, हरिदास, तुलसीदास, कृष्णदास, चैतन्य महाप्रभु। पर कली की माया हार नहीं मान सकती थी। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण का ही अवतार थे। उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण मंत्र भी दिया, जिसका अर्थ बहुत ही आसान था कि राम और कृष्ण एक ही परम ब्रह्म परमात्मा के 2 अवतार हैं और हरे शब्द में राम के साथ सीता उनकी शक्ति हैं और श्री कृष्ण के साथ राधा उनकी शक्ति हैं। उन्होंने ईश्वर के ब्रह्म और शक्ति के सिद्धांत को पुनः प्रतिष्ठित किया था। पर कली की माया फिर खेल खेल गई और कालनेमी विद्वानों का जन्म हुआ, जिन्होंने नकली गोलोक की कल्पना की, वहाँ श्री कृष्ण को उनकी पत्नियों और काल्पनिक गोपियों के साथ बिठा दिया और चैतन्य महाप्रभु के मंत्र को भी उल्टा लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम के स्थान पर हरे कृष्ण से इसे प्रारंभ किया और हरे राम पर समाप्त किया और साथ ही श्री कृष्ण और श्री राम में भेद बुद्धि भी उत्पन्न कर दी और आदि शक्ति लक्ष्मी, सीता और राधा एक ही हैं। इस सत्य को छुपाकर आदि शक्ति देवी लक्ष्मी देवी राधा को आह्लादनी शक्ति बता दिया और रुक्मिणी को सीता या लक्ष्मी बता दिया और सनातन का सत्यानाश कर दिया। ओंकार स्वरूप परमात्मा का सब रहस्य गोलमोल कर दिया और इसके लिए इन लोगों ने उन्हीं मिलावटी ग्रंथों को, जो लिखे ही गए थे भोग विलास की संतुष्टि के लिए, कली की माया का विस्तार करने के लिए, उनका उदाहरण देना प्रारंभ किया। चूँकि इस समय एक बार फिर सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत के कारण लोगों में संस्कृत और पुराने ग्रंथों को जानने की रुचि उत्पन्न हो गई है और इसी का लाभ उठाकर कली के अन्यायी भी मिलावटी ग्रंथ रचकर जोर शोर से कली की माया का विस्तार करने में लगे हुए हैं और ईश्वर का ओंकार स्वरूप सत्य स्वरूप जो संतों महात्माओं ने बताया, उसे लुप्त करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कंठी माला संतों जैसी वेशभूषा बनाकर ये कालनेमी दिखावटी भक्त, दिखावटी इसलिए कहा है क्योंकि ये सिर्फ दिखते भक्त हैं, बाकी कार्य तो कालनेमी का ही कर रहे हैं। सनातन के नाम पर अब्राह्मिक धर्म लोगों को सिखा रहे हैं और सबसे बड़ी विडंबना ये है इस कलिकाल की
कि परमात्मा ही थे चैतन्य महाप्रभु, सनातन का सब रहस्य, सब सिद्धांत दिया था उन्होंने। आज उनको ही इन कालनेमियों ने नकली गोलोक में करोड़ों स्त्रियों के साथ बिठा दिया है और ये कालनेमी हरे कृष्ण कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की करोड़ों स्त्रियां बता रहे हैं और स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बता रहे हैं। ये तो कली की माया हो गई, पर कली की माया और हरि की माया में जो युद्ध है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। कारण ये सब जो हो रहा है वो भी पहले हुई घटनाओं की तरह ही फिक्स है और इसका अंत भी फिक्स है, जिसका समय अब आ गया है। कालनेमी हरि की माया के कारण 4,32,000 वर्ष वाली थ्योरी में घूम रहे हैं और हरि कथा के नाम पर चंद्रावली, सुशीला, दुशीला की कामुक प्रेम कहानियाँ कथाओं में सुना रहे हैं और सच्चिदानंद भगवान को भूलकर इनके मूर्ख अनुयायी इन कथाओं का आनंद ले रहे हैं। पर सच्चे भगवत भक्तों, पवित्र आत्माओं की चेतना जागृति को प्राप्त हो रही है। इसीलिए ज़्यादातर अधिकांश एस्ट्रोलॉजर जो भी भगवान कल्कि के अवतरण की भविष्यवाणी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कलिकाल का अंत समय है और आदिशक्ति देवी राधा श्री कृष्ण के साथ अवतरित हो गई हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व भक्ति काल में जो संतों ने देवी राधा की महिमा का गुणगान किया है, आदिशक्ति को प्रतिष्ठित करने के प्रयास किए हैं, तो उन्हीं के प्रयासों से आज घर घर मंदिर मंदिर देवी राधा श्री कृष्ण के साथ प्रतिष्ठित हैं और राधे राधे तो लोगों का अभिवादन मंत्र ही बन चुका है, आम जीवन में भी और सोशल मीडिया में भी। मुश्किल से 20 वर्ष शेष हैं सतयुग के अवतरण में। अब आदिशक्ति का गुणगान नहीं होगा तो कब होगा? पर हरि की माया कहें या कली की माया, जिन्हें नहीं जागना है वो संतों को नकार देते हैं, आदिशक्ति को नकार देते हैं और कहते हैं कि देवी राधा तो कल्पना है कवियों की, संतों की। महाभारत और पुराणों में देवी राधा का उल्लेख ही नहीं है। अब इसे जो भी समझना चाहें समझें, हरि की माया या कली की माया। पर जैसा कि बताया है कि एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी है, सब कुछ पहले से ही फिक्स है, जो होना है वो होकर रहेगा। कलिकाल को ब्रह्म और शक्ति और चेतना के रहस्य कलिकाल में ब्रह्म और शक्ति और चेतना के रहस्य जो छुप गए हैं, शरीर को सत्य समझा गया है और आज जो युद्ध छिड़े हैं भयंकर देशों के बीच में, तो ये वो मात्र इसी कारण हैं क्योंकि चेतना की शक्ति लुप्त हो गई है। शरीर के स्वार्थों के लिए लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई के लिए ये भी कहते हैं कि सारा खेल तेल का है, तेल खत्म तो खेल खत्म। वास्तव में जब से ये तेल आया है तभी से मोटर, गाड़ी, रेल और कलयुग के सभी व्यापार विस्तारित हुए हैं और इस तेल ने प्रदूषण, अकाल मृत्यु को बढ़ाया है, जो आज की डेट में आम बात हो गई है। और अंततः अब ये तेल युद्ध करवा रहा है। बड़ी संख्या में लोग जमीन में दफन हो रहे हैं। हिंदुओं में तो फिर भी दाह संस्कार होता है मृत्युपरांत, पर अन्य धर्मों में तो जमीन में ही दफन कर देते हैं। और इस समय युद्ध के कारण बड़ी संख्या में लोग जमींदोज हो रहे हैं, जो हजारों वर्षों बाद फिर से खनिज तेल में ही तो परिवर्तित हो जाएंगे और फिर एक बार तेल अगले कलयुग का मुख्य आधार बनेगा। ये मरे हुए लोग द्वेष, हिंसा, त्रास की नेगेटिव एनर्जी को तो ही लेकर दफन हो रहे हैं। तेल की ऊर्जा कलिकाल की ऊर्जा है, नेगेटिविटी की ऊर्जा है। माना कि पुराने समय में घोड़ों और हाथी की सवारी होती थी, रथ और बैलगाड़ी होते थे, जानवरों को कष्ट अवश्य था, पर इस समय तेल के खेल से जो हिंसा, प्रदूषण, बीमारियों का विस्तार हुआ है वो तो नहीं था, नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं थी। आज जो तेल के साथ ही कलयुग जा रहा है, तो आने वाले कलयुग का इंतजाम भी पहले से ही हो रहा है। परमात्मा के खेल में सब कुछ कितना परफेक्ट, एग्जैक्ट और फिक्स है। आइए अब हरि की माया को इस तरह से भी जानते हैं। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि भगवान राम और देवी सीता की प्रेम कहानी त्रेता में पूर्ण नहीं हुई थी। देवी बिछड़ गई थीं अपने प्रीतम से प्रजा के आरोपों के कारण, और फिर द्वापर में भी त्रेता युग की भगवान राम पर आसक्त हुई जीवात्माओं के कारण देवी का मिलन नहीं हो पाया था अपने प्रीतम से। देवी राधा का विवाह संभव नहीं हो पाया श्री कृष्ण से। बहुत से वीडियो अलग अलग एंगल से इस तथ्य को बताने वाले बनाए हैं कि कैसे भगवान राम के एक पत्नी व्रत का कारण ही देवी राधा से श्री कृष्ण का विवाह संभव ना हो पाने का कारण है। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, क्योंकि जगदम्बिका के परिसूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव ही नहीं है। पर कालनेमी विद्वानों ने जगदम्बिका को
कल की काली माया और शुक्राचार्य की निगेटिव ऊर्जा से ग्रस्त होकर भक्त जीवात्मा बताया और रुक्मिणी और सत्यभामा को श्रीदेवी और भूदेवी का अवतार बताया और भगवान का ब्रह्म और शक्ति का सिद्धांत ओंकार स्वरूप सब शास्त्रों से लुप्त कर दिया और रुक्मिणी के षड्यंत्र को प्रेम और षड्यंत्र पत्र को प्रेम पत्र बताया। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में सुपर्णखा का अवतार कौन है, इस वीडियो में बताया है कि सुपर्णखा का अवतार रुक्मिणी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कल की माया के कारण, कल की काली माया के कारण ये सब रहस्य लुप्त हो गया था। पर सत्य यही है, सुपर्णखा कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। वो ईर्षा, द्वेष, काम, वासना और षड्यंत्र की एक तीव्र नकारात्मक ऊर्जा वाली जीवात्मा थी। और इसी कारण जो उसने त्रेता में राम पर आसक्त होकर देवी सीता पर आघात करने का प्रयास किया था, तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए थे। यूं ही नहीं, लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काटे थे, उसने विवश किया था उनको ऐसा करने पर। इसके बाद तो उसने रावण को सीता हरण का षड्यंत्र भी सिखाया और राम से युद्ध के लिए रावण को भड़काया भी। अपनी पूर्व जन्म की इच्छाओं के कारण ही रुक्मिणी बनकर उसने षड्यंत्र रचा श्री कृष्ण की हत्या का। और हरि की माया देखिए, उसकी इच्छा पूर्ण हुई श्री कृष्ण से, राम से विवाह की भी, उनके कुल के नाश की भी। प्रीवियस वीडियो में इस विषय को और भी अच्छे से बताया है। पर कर्मों का फल तो मिलता ही है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। त्रेता में उसने देवी सीता का हरण करवाया था, तो द्वापर में उसका हरण किया श्री कृष्ण ने, पर वो भगवान थे, छल से उसका हरण नहीं किया, उसकी स्वयं की इच्छा से किया। इसे ही कर्म का सिद्धांत और करने का फल और कर्मों की गूढ़ गति कहते हैं। और भीष्मक, उसके पिता की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। उसके भाई रुक्मी के सिर को श्री कृष्ण ने बालों से रहित करके उसे अपमानित करके छोड़ दिया। इस प्रकार सुपर्णखा ने स्वयं की इच्छा से अपने सभी कर्मों का फल पाया, यहाँ तक कि द्वारिका का डूबना और श्री कृष्ण के कुल का नाश भी, चाहे वो गांधारी के श्राप के कारण ही हुआ, पर इच्छा सुपर्णखा की ही पूर्ण हुई। ये है हरि की माया। दंड मिलता भी है और वो भी स्वयं की इच्छा से, और कारण भी समझ में नहीं आता है। राम के साथ प्रतिष्ठित होने की इच्छा भी पूर्ण हो गई सुपर्णखा की। पूरे कलिकाल में वो लक्ष्मी का अवतार कहलाई, महिमा मंडित हुई। पर अब हरि की इच्छा से, हरि की माया से कलिकाल की माया और उसके अंत का समय निकट आ गया है। इसलिए देवी राधा का सत्य और रुक्मिणी का सत्य भी प्रकट हो गया है। माया भले ही कलिकाल की थी, पर हरि की इच्छा से ऊपर नहीं थी। और अब हरि की माया से, हरि की इच्छा से कलिकाल का अंत होगा और एक बार फिर युगावर्तन के बाद आदिशक्ति देवी लक्ष्मी का, लक्ष्मी नारायण का धरा पर शासन होगा। ओंकार स्वरूप परमात्मा का सत्य, जो शुक्राचार्य की नकारात्मक ऊर्जा के कारण, कलिकाल की काली माया के कारण और सुपर्णखा की डार्क एनर्जी के कारण छुप गया था, वो हरि की इच्छा से फिर से सर्वव्यापी हो जाएगा। क्योंकि काल चक्र अब नए युग में प्रवेश कर रहा है, सतयुग में, जो कलयुग से बिल्कुल विपरीत युग है। सतयुग की मान्यताएं कलयुग से बिल्कुल अलग होगी। कलयुग में परमात्मा की करोड़ों पत्नियां हैं, परमात्मा रसियां हैं, पर सतयुग में परमात्मा आदि शक्ति से सुशोभित ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा होंगे। और छल, कपट, पाप, वासना, झूठ, पाखंड और आडंबर नहीं, सुपर्णखा की एनर्जी नहीं। सतयुग में प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, परोपकार, अहिंसा, माता लक्ष्मी की ऊर्जा होगी, आदि शक्ति की ऊर्जा होगी। आदि शक्ति का शासन होगा धरा पर और स्त्रियों को उनका पूर्ण अधिकार भी मिलेगा। सतयुग आदि शक्ति का युग होगा, नारी युग होगा, मातृशक्ति का युग होगा, प्रेम का युग होगा। प्रेम जो धरती से लुप्त हो गया है, जो मनुष्यता की प्रथम शर्त भी है और आवश्यकता भी है, उसे आदि शक्ति फिर से धरती पर स्थापित करेंगी। आदि शक्ति धरती पर प्रेम को स्थापित करेंगी, धर्म को स्थापित करेंगी, जिसके लिए वो अपने प्रियतम भगवान कल्कि के साथ अवतरित हुई हैं। कल की काली माया का वो संपूर्ण नाश करेंगी और धरती पर सतयुग का अवतरण करेंगी। ये है हरि की माया। क्योंकि इस बार हरि ने चक्र और परिवर्तन का चक्र दोनों ही आदि शक्ति के हाथों में दे दिया है और सारा खेल वही खेल रहे हैं, चुपचाप, साइलेंटली। हरि ओम।